आपके स्लाइड पर यह है दोस्तों। इधर राज्य है और इस तरफ राजधानियां है, इस साइड राज्य है और इधर आपकी राजधानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले की हम ट्रिक देखते हैं दोस्तों। पहला है अंग, और अंग की राजधानी क्या है? चंपा। तो कैसे याद रहेगा दोस्तों? अंग, अंग यानी शरीर के अंग, शरीर के अंग की बात हो रही है यहाँ पर। अंग यानी शरीर के अंग, और इस पे क्या करते हो? चंपी करते हो, यानी कि मालिश जब करवाते हो तो चंपी करते हो। शरीर को चंपी की जरूरत पड़ती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो। तो इस तरीके से आपका ये ट्रिक तैयार हो गया, और परीक्षा में जब भी आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आप भूलेंगे नहीं। अंग का चंपा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मगध। मगध की क्या? ये 3 याद करनी है, पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिव्रज। कैसे याद रहेगा दोस्तों? मगध में आप याद कर लीजिए इसे मग। क्या याद कर लीजिए? मग। मगध को मग समझिए, इसका पहला ये मग है ना, मगध में मग समझिए। और यहाँ पे पाटलिपुत्र, पुत्र है यानी कि कोई बच्चा, और ये राजगृह यानी अपने घर में क्या कर रहा है? मग इसने गिरा दिया। क्या किया? एक पुत्र है बच्चा, उसने घर में अपने गृह में मग गिरा दिया, गिरिव्रज। ठीक, तो इस तरीके से इस कहानी से आपको पूरा तैयार हो गया कि मगध की कौन कौन सी कैपिटल थी। पाटलिपुत्र थी, फिर राजगृह हुई और गिरिव्रज। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। हालांकि राजगृह गिरिव्रज एक ही के 2 नाम है। पाटलिपुत्र ये पटना के नजदीक पड़ता था, तो आपको सिर्फ 2 याद रखने, लेकिन कई बार अगर गिरिव्रज डाल देता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है मल्ल। मल्ल की क्या राजधानी थी? कुशावती। तो कैसे याद होगा? मल्ल यानी कि कुश्ती, मल्ल यानी कि क्या? कुश्ती। कुश्ती नहीं तो मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध बोलते हैं कुश्ती को। तो कुश्ती, और यहाँ क्या? कुशावती यानी कि कुश्ती। इसमें भी वही सेम चीज आ रही है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस आपको मल्ल का अर्थ पता होना चाहिए। मल्लयुद्ध बोला जाता है यानी कि कुश्ती को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। तो इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, बहुत सॉलिड चीज बता दूं। वाराणसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, वरुणा और असी। 80 घाट है दोस्तों। अगर आप बनारस के होंगे या बनारस कभी भी गए होंगे, अगर नहीं गए तो मैं बता दूं, 80 घाट वहां के सबसे फेमस घाटों में से एक है। और वरुणा एक नदी है जो कि लुप्त हो चुकी है। तो इन दोनों को मिलाकर वाराणसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और काशी तो आप जानते ही हैं, बनारस का दूसरा नाम है, तो उसी की ये कैपिटल थी, वरुणा और असी, जहां पे बहे वो वाराणसी। तो ये हो गया काशी की राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधार। कैसे याद रहेगा? इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो कैसे याद रहेगा दोस्तों? गांधार में हम धार लेंगे, धार। ठीक है, और धार कैसे बनाएंगे? हम चाकू पे, शिला में घिस के, तक्षशिला का जो शिला है उस पे घिस के, शिला पे घिस के हम धार बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये तैयार हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ परीक्षा में आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल सॉलिड तरह से करके आएंगे। रटने वालों से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से आप ये करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कम्बोज। और कम्बोज की क्या है? कम्बोज की है हाटक। कैसे तैयार होगा कम्बोज का? या क्या कह रहा है कम्बोज से? आप क्या समझ सकते हो? कम बोझ। तो कम बोझ कैसे होगा? जब आप हटाओगे, क्या हटाओगे? बोझ हटाओगे भाई। कम बोझ यानी कि बोझ कम करने के लिए कोई कह रहा है तो हटाओ। अगर कोई कम बोझ हटाने के लिए कह रहा है तो हटा दो, तभी तो उसका बोझ कम होगा। इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कैसे तैयार होगा? कौशल को आप कौशल या फिर कुशल समझ सकते हैं, कुशल। तो कुशल व्यक्ति ज्यादातर कहाँ रहते हैं दोस्तों? बस्तियों में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? बस्तियों में रहते हैं। श्रावस्ती कहाँ रहते हैं? बस्तियों में रहते हैं कुशल व्यक्ति। गांव में नहीं रहते, गांव को छोड़ के बस्तियों में बस जाते हैं ताकि उनको बेहतर रोजगार वहां पर मिल सके। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अस्मक। अस्मक की क्या है? कुटमी। कैसे तैयार होगा? अस्मक। अस्मक को क्या आप समझिए? अस्मक। अस्मक, अस्मक माने इज्जत। इज्जत ही तो होती है। और इज्जत को क्या कर देते हैं बच्चे? आपकी इज्जत को बच्चे पोत देते हैं। पोत देते हैं यानी कि बर्बाद कर देते हैं। पोत देते हैं मतलब उनकी इज्जत को बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरीके से पोत ली, पोत दी, क्या कर दी? इज्जत को पोत दिया, अस्मक। तो आपको तैयार हो जाएगा। तीसरा आगे देखते हैं दोस्तों, बज्जी। और इसकी राजधानी क्या रही? मिथिला, विदेह, वैशाली। कैसे याद होगा दोस्तों? इसका बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। बज्जी यानी कि बजी, क्या चीज? सहनाई बजी। क्या बजी? सहनाई बजी। कहाँ? मिथिला में, जहाँ की माता सीता थी। कौन थी? सीता माती। कहाँ से? मिथिला से। और उन्हें ही वैदेही भी कहा जाता था, तो विदेही भी तैयार हो जाएगा आपका। और वैशाली यानी कि सीता जी की बहनें जो थी उनकी किससे शादी हुई थी? राम के भाइयों से। तो एक तरह से वो राम की शादियां हुई ना, तो वैशाली। तो इस तरह से इस कहानी से आपका ये तीनों तैयार हो जाएगा कि जो बज्जी है यानी क्या बजी? मिथिला। बज्जी की राजधानी हुई मिथिला, विदेह और वैशाली। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अवंती। तो अवंती, इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन और महिष्मती। 2 कैपिटल दोस्तों थी, ये इसमें मैंने बाहर लगा दिया है, लेकिन 2 कैपिटल थी। जैसे कि कैसे तैयार होगा? ये था पूरा अवंती, और ये हो गया इसका उत्तरी भाग, और ये हो गया दक्षिणी भाग। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ती थी। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। महेशमती का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो मूवी आई थी बाहुबली। बाहुबली मूवी में महेशमती साम्राज्य के बारे में बात की गई थी। तो ये जो महेशमती था, ये अवंती का दक्षिणी क्षेत्र था, इसकी कैपिटल थी। और उज्जैन जो था ये उत्तरी का। उज्जैन महाकाल के लिए फेमस है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, यहाँ महेशमती था और ये जो यहाँ पर थी उज्जैन। तो अवंती की 2 राजधानियां थी, एक थी महेशमती और एक थी उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती और उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ये ताकि प्रशासन को बेहतर तरह से चलाया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो सिंपल है, कुरु को आप
कैसे तैयार करोगे? कुरु राजवंश पांडव काल में था, जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र और ये सभी थे, ये कुरु राजवंशी था। और आपको याद होगा कि पांचों पांडवों ने अपनी कैपिटल स्थापित की थी कहाँ? इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के नजदीक है। आज वर्तमान में इसी इंद्रप्रस्थ में एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है, आपको शायद पता हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। कुरु राजवंश जो था, ये इन्हीं के ऊपर समस्त महाभारत लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मत्स्य। मत्स्य का क्या है? विराटनगर। कैसे याद होगा? मत्स्य दोस्तों आप जानते हैं मछली को बोला जाता है, और मछली क्या है? मछली दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा, विराट यानी कि सबसे बड़ा जानवर है। तो इस तरह से आपको ये भी तैयार हो जाएगा कि मत्स्य की कैपिटल क्या थी? विराटनगर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पांचाल। और पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्य। कैसे याद होगा दोस्तों? पांचाल में आप चाल पकड़ लो, जब कोई चाल चलेगा और वो भी 5 तरह की चालें, तो व्यक्ति का क्या हाल होगा? वो कांपने लगेगा। सिंपल सी बात है, वो कांपने लगेगा डर के मारे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, वत्स। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कैसे याद होगा? तो वत्स, आप अक्सर महाभारत या रामायण में आपने सुना होगा, वत्स कब बोलते हैं? अपने किसी छोटे को बोलते थे, वत्स क्या कर रहे हो? तो वत्स कैसे हो अक्सर पूछते थे। तो यहाँ पर आप कोई ऋषि नहीं पूछता था कि वत्स कैसे हो, तो यहाँ पे यही कौशाम्बी को कैसे हो आपको समझ लेना है। कैसे हो, कौशाम्बी यानी कैसे हो। इतने से आप परीक्षा में पकड़ ले जाएंगे जो ऑप्शन दिए रहेंगे, और इसी पे आप लगा दोगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जल्द ही हम इसके एमसीक्यूज भी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चेदी। चेदी का क्या है? शक्तिमती। कैसे याद होगा दोस्तों? चेदी को आप चेरी से याद कर लो। चेरी एक प्रकार का फल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ों पर पाया जाता है, खाया भी हो सकता है। इससे क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। क्रिकेटर्स और खिलाड़ी अक्सर चेरी के जूस पीते हैं, तो इससे क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। चेदी मतलब चेरी, चेरी से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है सूरसेन, और इसका है मथुरा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था और 16 महाजनपद में, तो इसलिए हमने इसको स्लाइड में डाला। हालांकि इसकी कोई सॉलिड ट्रिक हम नहीं बना पाए हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई इसकी ट्रिक पता हो, या फिर आप बताना चाहते हो, या फिर आप खुद बना के हमें सजेस्ट करना चाहते हो, तो जरूर इस कमेंट में लिख के बताइएगा कि सूरसेन को मथुरा से कैसे सेट किया जाए। जितने सारे भी क्वेश्चन है वो सारे महाजनपद काल के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? आपके ऑप्शन है 20, 16, 18 या फिर 14। इसका राइट आंसर था 16, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? और आपके ऑप्शन है हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर नंद वंश, और इसका राइट आंसर था हर्यक वंश, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है अजात शत्रु, उदयन, नंदीवर्धन या फिर गणानंद, और इसका राइट आंसर था उदयन। ओके, जिसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है पुत्र, और पुत्र से हम लोग करेंगे उदयन। किसी पुत्र का क्या हुआ है? उदय हुआ है। पुत्र का यहाँ पर किसी पुत्र का उदय हुआ है। तो ऐसे करके आपको छोटा सा हिंट मिल जाएगा कि पाटलिपुत्र नाम का नगर का स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था, और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन है फारस में, बेबीलोन में, मेसोडोनिया में या फिर तक्षशिला में, और इसका राइट आंसर है बेबीलोन में, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2002 में। ओके, इसको याद करने के लिए छोटा सा हिंट दे सकता हूँ। एक गाना था, बेबी को बेस पसंद है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं बेबी को सिकंदर पसंद है। ओके, बेबी को क्या है? सिकंदर पसंद है, बेबी को बेस पसंद नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन है रावी नदी के, झेलम नदी के, सतलज नदी के या फिर तक्षशिला, और इसका राइट आंसर था झेलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि जो सिकंदर और पोरस की जो सेना थी, वो लोग प्यासे थे, और प्यासे से क्या, वो लोग झेलते हुए आ रहे थे। प्यासे थे और झेलते हुए, जूझते हुए आ रहे थे, और आकर के रुके कहाँ पर? झेलम नदी। झेलते हुए आ रहे थे और झेलम नदी के पास रुक गए। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? और ऑप्शन है ग्रामक, भोजक या फिर ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्राम पति, और इसका राइट आंसर है भोजक या फिर ग्राम भोजक, खा नंबर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज या फिर धन्यकटक, और इसका राइट आंसर था अवंतिका। और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2005 में और एमपीपीएससी 2003 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आगमन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, सक्कों के द्वारा या फिर कुषाणों के द्वारा, और इसका राइट आंसर है ईरानियों के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरिज या फिर राजगृह या फिर चंपा, और इसका राइट आंसर था ग नंबर ग्रीविज, राजगृह, और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2005 में, और फिर उसी में आया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया?
ऑप्शन ए अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा। और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ग नंबर उदयन, क्योंकि उदयन था जो कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पुत्र का उदय हुआ है, तो इसी ने ही क्या किया था, राजधानी के रूप में भी चयन किया था। ये क्वेश्चन आया था आपका बीपीएससी 2004 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? इसका राइट आंसर था अंगुत्तर निकाय में, और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? और इसके ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका राइट आंसर था घनानंद, और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2001 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर कण्व। और इसका राइट आंसर है नंद वंश, और ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2000 में। 14वां नंबर क्वेश्चन है अभिलेख्य साक्ष्य उससे प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। वो कहां पर खोदी गई थी? अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में? और इसका राइट आंसर है कलिंग में, और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 1999। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर है घनानंद, और इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी नंद है और इसके आखिरी में भी नंद है। ओके, तो आखिरी शासक नंद वंश का आखिरी में जिसका नाम में नंद होगा वही शासक क्या होगा, उसका अंतिम शासक होगा। यहाँ पर आखिरी में है, यहाँ पर भी नंद है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा कि घनानंद करने के लिए, ठीक है, हिंट्स मिल जाएगा दोनों में से किसी एक को टिक करने के लिए, जिसे आपको टिक करना है घनानंद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों या फिर मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में? और द राइट आंसर इज 600 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य रहा था? वो कब? 6ठी ईसा पूर्व में। आपके ऑप्शन है गंधार, कंपोज, काशी या फिर मगध। और इसका राइट आंसर था मगध, ये क्वेश्चन आया तो यूपीएससी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक। और इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। ओके, तो इसको याद करने के लिए छोटा सा हिंट देते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या की, मतलब कि क्या किया, उसको अपने जीवन से उसको आजाद कर दिया। इसीलिए अजातशत्रु के पुत्र ने भी क्या किया, इसको आजाद कर दिया इसके अपने जीवन से। ओके, तो आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है, आपको छोटा सा हिंट मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2007 में और 2011 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन है गिरिब्रिज, राजगिरी, पटाहलपुत्र या फिर कौशाम्बी। और द राइट आंसर इज कौशाम्बी, और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2012 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अगुत्तर निकाय, मज्जिन निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दिग्निकाय। इसका राइट आंसर है अगुत्तर निकाय।